जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी और ये बहुत बड़ी खबर है हमारे उन बच्चों के लिए जो सेना के अंदर हैं और उनका रैंक सिपाही है, लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं, हवलदार हैं और जेसीओ तक हैं। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देने जा रही है, उसकी घोषणा हो गई है। मैं क्यों कहना चाहता हूं और आपको यह सुनना भी होगा, क्योंकि आप अधिकारी बन सकते हो, क्योंकि अधिकारी बनने के नियमों में बदलाव कर दिया है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, आपके अंदर क्षमता है। मैं इस बात पर 100% जोर दे के कहूंगा कि आपने देखा होगा कि रेजिमेंट से बहुत सारे बच्चे सेना में डायरेक्ट अधिकारी बनते हैं। अब चाहे वो रेजिमेंटल आप समझ सकते हो जो कमीशंस हैं, एसीसी के जरिए बने, एससीओ कमीशन के जरिए बने या पीसीएसएल के जरिए बने। अब उनके लिए दो चीजें आसान कर दी, एक ट्रेनिंग आसान कर दी और सिलेक्शन भी आसान कर दिया। यानी सिलेक्शन आप समझ सकते हो, यदि हम कोई रिटन टेस्ट एसीसी का क्लियर करके एसएसबी में जाते हैं तो वहां पर हमें कितने पायदानों से गुजरना पड़ता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। इसी तरह यदि आप सीधे सीधे पीसीएसएल के जा रहे हैं, एससीओ के लिए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो वहां पर आपको जो एसएसबी में जो आपका इंटरव्यू उसमें भी बदलाव किया गया है। उसके बाद आप सक्सेस हो जाते हो, आप अफसर बन जाते हो तो उसकी जो ट्रेनिंग है आपकी 4 साल की नहीं, अब 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी तो आपको जल्दी रैंक मिलेगा, सीनियरिटी मिलेगी। यानी ये अपॉर्चुनिटी सेना के अंदर अफसरों की कमी और सेना के अंदर जो टैलेंटेड लड़के हैं और वो सिपाही हैं, वो लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना ताकि उनकी प्रतिभा को और निखारा जाए, क्योंकि उनके पास बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होती है, फौज की ग्राउंड की प्रैक्टिस उनके पास होती है, कईयों के पास कई कोर्सेस हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा जोर देकर कहता हूं कि इसके बीच में मैं रहा हूं, हमारे कई मेरे दोस्त हैं वो आज अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कर्नल टीएस हैं, क्योंकि वह उस अपॉर्चुनिटी का फायदा सभी ने ट्राई किया। किसकी किस्मत थी, कोई नहीं हो पाया, हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब और आसान हो गया है। सच बता रहा हूं दोस्तों, ये नहीं सोचना कि हमारे को कुछ चीजें आती नहीं है और ये अधिकारियों ने बहुत कुछ आता है, नहीं। आप बस आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल है, आप अफसर लाइक क्वालिटी अपने आप थोड़ा सा करिए, देखिए, बाकी चीज सब स्टेज मैनेजमेंट है। प्लीज 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 मैं कहूंगा, क्योंकि ये खबर हमें बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूं हमारे देश हमारे बहुत सारे जवानों के बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, केवी के पढ़े हुए हैं, आर्मी स्कूल के पढ़े हुए हैं, उनमें पोटेंशियल है, उनमें टैलेंट है। बस आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा तीर है जो हम नहीं मार सकते, आप मार सकते हो, आप इसके काबिल हो। मैं आपके अंदर इस बात को प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक बार जरूर जाना। यदि आप इस क्यूआर, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने आप को कहीं यहीं तक मत बांध के रखो। जब इन्होंने ये दरवाजे खोले हैं और इन दरवाजों के जरिए आप अफसर बनिए, क्योंकि सेना में अधिकारियों की कमी है। बाहर के लोग आप समझ सकते हो पैसे वाले हैं, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कैट करके जा रहा है, कोई बाहर ऐसे पोर्टफोलियो कर रहा है जहां पर उनकी लाइफ सिक्योर है और खूब धन मिल रहा है। सेना में ऐसा हम कतई नहीं सोचते। हम सेना में सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी चैलेंजेस है फेस करेंगे, सिपाही भी वही चैलेंजेस फेस करता है, अफसर भी वही करता है, वो भी शहीद होता है, ये भी शहीद होता है, एक ऑपरेशन में ये भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। क्यों ना हम अपने आप को निखारें और आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इस खबर को आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर बदलाव क्या है। ये आपके मोटिवेशन के लिए था, क्योंकि मैं भी इसी चीज से निकल के आया हूं। भारतीय सेना में बड़ा बदलाव, अब ग्रेजुएट जवान 4 नहीं सिर्फ 1.5 साल में बन जाएंगे अफसर। भारतीय सेना में जवान से अफसर बनने का सपना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है, तेज हो गया है। हाल ही में सेना ने इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, खासकर उन जवानों के लिए जो पहले से ग्रेजुएट हैं, और ऐसे जवानों को अफसर बनाने के लिए लंबी 4 साल की ट्रेनिंग नहीं करनी होगी, बल्कि 1.5 साल में ही कमीशन हासिल करके वो अधिकारी बनेंगे। जिनका मकसद अफसर्स की कमी को पूरा करना और अनुभवी सैनिकों को नेतृत्व की भूमिका में लाना।
मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी रियलिटी है, सच बता रहा हूं। और यहां पर हमारे को कहीं ना कहीं इस भेदभाव, हीनता, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसी चीजों से, उस दिमाग से ये जो कचरा भरा है ये निकाल दीजिए। आपके अंदर क्षमता है और आप इसके काबिल हैं। मैं ये बात की गारंटी दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इंडियन आर्मी एसीसी एंट्री क्या है, पूरा मामला। पहले एसीसी एंट्री की बात करते हैं। भारतीय सेना में लंबे समय से अफसर्स की कमी एक गंभीर मुद्दा रही है। लगभग 12.5 लाख की क्षमता वाली भारतीय सेना में 8,000 अफसरों के पद खाली हैं, जिससे यूनिट में लीडरशिप पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सेना ने समझा है कि जो जवान पहले से सेवा में हैं, ग्रेजुएट हैं, उन्हें एक मौका और अवसर दिया जाए। पहले इन जवानों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, 12वीं पास करने, लेकिन ये बदल गया है। सेना ने फैसला किया है कि ग्रेजुएट जवानों को अनावश्यक अकादमी ट्रेनिंग से बचाकर सीधे मिलिट्री लीडरशिप, यानी आपको उसके साथ जल्दी ही आपका पासिंग आउट होगा। एसीसी एंट्री आप सभी हम सब जानते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज, और इससे एसीसी की एंट्री, और इन एसीसी की एंट्री में 4 साल लगते थे। पहले कैसी होती थी प्रक्रिया, अगर कोई जवान एसीसी के जरिए अफसर बनना चाहता है, लंबी ट्रेनिंग गुजरना पड़ता है और उसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA मतलब लगा करके उसको 4 साल 3 साल की पढ़ाई होती थी। अब क्या बदल गया है, सबसे बड़ा बदलाव कि ग्रेजुएट जवानों के लिए 4 साल नहीं 1.5 साल की होगी। उन्हें 3 साल की पढ़ाई नहीं करनी होगी, उन्हें सीधे मिलिट्री स्किल लीडरशिप अफसर बनने की तैयारी पर फोकस करेगी। इसका मतलब यह है कि जो जवान पहले से ग्रेजुएशन है, उन्हें दोबारा वह पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस होगी, आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी। इससे जवानों को फायदा यह है कि वो जल्दी अधिकारी बनेंगे, सीनियरिटी मिलेगी। सेना को क्या फायदा, यह बदलाव सिर्फ जवानों के लिए नहीं, सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफसरों की कमी है, यूनिट की लीडरशिप में कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास जो क्रीम है, हमारे पास जो टैलेंटेड जवान है, उनको मौका दिया जाए। अन्य स्कीम में भी किए गए बदलाव एसीसी तक सीमित नहीं है। अब उन्होंने परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट यानी PCSL, ये आप JCU तक के लिए लागू है, और इसकी एज हमारे समय में 35 तक था। यानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सूबेदार बनने के बाद अभी PCSL कमीशन लेके लेफ्टिनेंट कर्नल के आसपास कर्नल हैं। अब उसमें क्या कर दिया है, अब PCSL के लिए आपने स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग के लिए सीधे आप SSB में जाते हो। SSB में जाते हो तो आपको स्टेज 1 अब नहीं लागू है। यानी स्टेज 1 में आप जाते हो तो आपने देखा होगा PPDT, पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्कस और कुछ उस तरीके का वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज होती थी, और फिर स्टेज 2 के लिए आपको सिलेक्शन किया जाता। अब आप स्टेज 2 के लिए आप जाएंगे, यदि आप हवलदार हैं, यदि आप JCU हैं, यदि, और इसके साथ आपके पास क्यों, अब आप समझ सकते हो, आपकी 30-35 साल उम्र है, आपके पास 4-5 कोर्सेस हैं, अल्फा ग्रेडिंग है, और आपने लीडरशिप ग्राउंड में किया है, आपने कई ऑपरेशंस किए हैं, कई आपने एक्सरसाइज किए, आप यूनिट की तरतीब से वाकिफ हैं, लीडरशिप से वाकिफ हैं, टैक्टिक्स से वाकिफ हैं, टेक्निकल चीजों से वाकिफ हैं। फिर अफसर क्या एक कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। वहां पर ये आपको एज मिल गया कि स्टेज 1 हटा दिया, स्टेज 2 में एंट्री मिलेगी। PCSL के तहत सैनिक आवेदन कर सकते हैं जिनकी सेवा 10 साल हो चुकी है और जिनकी उम्र 42 साल तक है। सॉरी, माफी चाहता हूं, यानी अब 35 से 42 कर दिए, मिनिमम सर्विस 10 साल है। तो आप समझ सकते हो, अपने आप को हताश और निराश नहीं होना, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले सैनिकों के लिए यह सीमा 45 साल तक है। चयन के बाद 12 हफ्ते की सिर्फ ट्रेनिंग होती है और कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस किया जाता है। आपको सिर्फ यह सिखाया जाता है कि आपने बातचीत और थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, बाकी ग्राउंड के तो आप हीरो हैं। आपने किसी ने कागजों में पढ़ा है, आपने ग्राउंड में रगड़ा मारा है, और खुद को भी मारा है और दूसरों को भी मार के सिखाया है। तो 4 हफ्ते की मिलिट्री ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देने के बाद आपको परमानेंट कमीशन मिल जाता है। इसी तरह स्पेशल कमीशन अफसर यानी SCO स्कीम में भी ज्यादा उम्र के सैनिकों को अफसर बनने का मौका है। उन्हें भी SSB प्रक्रिया को आसान बनाया गया। टेक्निकल एंट्री में भी बदलाव किए गए, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन SC में इस प्रक्रिया को तेज किया गया है। सबकी ट्रेनिंग कम की गई है। यदि आप आर्मी जवान से, आर्मी JCU से अफसर बनना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा सा अफसर का जिस तरीके से रहन सहन है, खाना पीना, वो तरीका है, बाकी
फौज जितनी चीजें आपने जमीन में ग्राउंड में किया है तो आपसे ज्यादा महारत वाला कोई बंदा है नहीं। ट्रेनिंग का नया तरीका कैसा होगा? नई ट्रेनिंग में फोकस पूरी तरीके से प्रैक्टिकल स्किल्ड होगा। जवानों को लीडरशिप, टैक्टिक्स, ऑपरेशन प्लानिंग, फील्ड कमांड जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा उन्हें फिजिकल मेंटल रूप से भी तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक सक्षम ऑफिसर तैयार करना जो ग्राउंड का हीरो हो, ग्राउंड का हीरो हो। कागजों में ड्राफ्टिंग करना, पावर पॉइंट बना देना, और जब ऑपरेशन में कहीं जा रहे हैं तो आपकी सारी प्लानिंग गड़बड़ाएगी, क्योंकि जो आप पावर पॉइंट बनाओगे, कागज में बनाओगे, जमीन पर जाते जाते सब कुछ धरातल में बदल जाता है। वो वहां पर आपको क्विक रिएक्शन, आपको वहां पर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपके होंगे कि आप आपकी जो लीडरशिप है, आपके नीचे ट्रुप्स है, उसको किस तरीके से डोमिनेट कर। तो ये बात 100%। क्या यह बदलाव लंबे समय तक डालेगा असर? इस बदलाव का असर आने वाले सालों में साफ दिखाई देगा। जैसे जैसे जवान अफसर बनेंगे, सेना की लीडरशिप स्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे यूनिट्स में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, और सेना को एक मॉडर्न फ्लेक्सिबल फोर्स बनाने में मदद करेगा और तेजी से बदलते युद्ध के माहौल में खुद को ढाल सकें। जवानों के लिए सुनहरा मौका है, ये उन्होंने फिर कहा है अगर कोई जवान पहले से ग्रेजुएट है, अफसर बनने का सपना देख रहा है, बड़ा मौका है, उसे लंबी ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ेगा। सही तैयारी, लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू पास करके कम समय में अफसर बन सकता है। तो दोस्तों, इस चीज को मैं बहुत आसानी से और बहुत सारी आपकी हेल्प कर सकता हूं, बशर्ते आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, प्रतिभा है, क्वालिटी है, सच बता रहा हूं। इस अपॉर्चुनिटी को जरूर एक बार जाएं, कुछ न कुछ सीखोगे, फीस नहीं लगेगी। प्लीज, धन्यवाद।